कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। सह्याद्री की हरी भरी वादियों के बीच एक शांत और सुरम्य गांव बसा था। इसी गांव में देवदत्त नाम का एक सीधा साधा कुम्हार रहता था। देवदत्त मिट्टी के बहुत ही सुंदर बर्तन, दिए और खिलौने बनाता था। उसकी विशेषता ये थी कि वह जब भी चाक पर मिट्टी को आकार देता तो उसके होंठ लगातार ओम नमः शिवाय का धीरे धीरे जाप करते रहते थे। वह मानता था कि जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में सौंप दी जाती है, वैसे ही उसने अपना जीवन महादेव के हाथों में सौंप दिया है। एक बार गांव में एक बहुत ही विद्वान और धनी ज्योतिषी आए, जिनका नाम आचार्य दिवाकर था। आचार्य दिवाकर को शास्त्रों का अगाध ज्ञान था, लेकिन उनके भीतर अपनी विद्वत्ता का एक बहुत बड़ा सूक्ष्म अहंकार भी था। वे जहां भी जाते अपनी भविष्यवाणियों और ज्ञान से लोगों को चमत्कृत कर देते थे। गांव के जमींदार ने आचार्य के सम्मान में एक बहुत बड़े धार्मिक प्रवचन का आयोजन किया, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए। देवदत्त भी अपनी मिट्टी से सने साधारण वस्त्रों में एक कोने में जाकर बैठ गया। आचार्य दिवाकर ने अपने प्रवचन में बड़े बड़े शास्त्रों के श्लोक पढ़े और जटिल साधनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि महादेव को प्रसन्न करना कोई साधारण काम नहीं है। इसके लिए कठिन तपस्या, कड़े नियमों का पालन और शुद्ध आचरण की आवश्यकता होती है। जो लोग दिन भर सांसारिक कामों में उलझे रहते हैं और अशुद्ध रहते हैं, वे महादेव की वास्तविक कृपा कभी नहीं पा सकते। प्रवचन समाप्त होने के बाद देवदत्त बहुत ही संकोच के साथ आचार्य के समीप गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा कि हे आचार्य, मैं तो एक साधारण कुम्हार हूँ। दिन भर मिट्टी और कीचड़ में मेरे हाथ सने रहते हैं। मुझे न तो शास्त्रों का ज्ञान है और न ही मैं कठिन नियमों का पालन कर पाता हूँ। मैं तो बस काम करते करते भोलेनाथ का नाम ले लेता हूँ। क्या मेरी इस साधारण पुकार को भी महादेव सुनते होंगे? आचार्य दिवाकर ने देवदत्त के मैले हाथों और साधारण वेशभूषा को देखा। उनके भीतर के अहंकार ने सिर उठाया और वे थोड़े कड़े स्वर में बोले कि कर्म करते हुए केवल नाम ले लेने से ईश्वर नहीं मिलते, मूर्ख। महादेव देवों के देव हैं। जब तक तुम पूरी तरह शुद्ध होकर विशेष आसन पर बैठकर मंत्रों के सही उच्चारण के साथ साधना नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी यह पुकार केवल हवा में विलीन हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को पहले अपनी बुद्धि शुद्ध करनी चाहिए। आचार्य की यह बात सुनकर देवदत्त का हृदय बैठ गया। उसे लगा कि उसकी साधारण भक्ति व्यर्थ थी। वह उदास मन से अपनी कुटिया में लौट आया। उसने सोचा कि जब तक वह पूरी तरह शुद्ध और योग्य नहीं हो जाता, वह महादेव का नाम नहीं लेगा। उसने अगले दिन से चाक चलाना बंद कर दिया और ओम नमः शिवाय का जाप भी रोक दिया। वह दिन भर चुपचाप बैठा रहता, जिससे उसका मन और अधिक अशांत होने लगा। उसी रात आचार्य दिवाकर जब अपनी गहरी नींद में थे, तो उन्हें एक अत्यंत विचित्र अनुभव हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि उनके चारों ओर का वातावरण अचानक अत्यधिक गर्म हो गया है। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उनके सामने साक्षात महादेव खड़े थे। उनके गले में सर्प थे, मस्तक पर त्रिनेत्र का आभास था, लेकिन उनका रूप अत्यंत क्रोधित और उद्विग्न लग रहा था। महादेव के शरीर से भस्म की जगह सूखी मिट्टी झड़ रही थी। आचार्य दिवाकर डर के मारे कांपने लगे और तुरंत भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मुझसे क्या भूल हुई? मैं तो आपकी रोज विधि विधान से पूजा करता हूँ, फिर आप मुझसे इतने रुष्ट क्यों हैं? महादेव ने अत्यंत गंभीर और गरजती हुई आवाज में कहा कि दिवाकर, तुमने अपनी शास्त्रों की विद्या को अहंकार का साधन बना लिया। तुमने मेरे एक निश्चल भक्त के हृदय को ठेस पहुंचाई है। देवदत्त जब भी अपने हाथों से मिट्टी को छूता था और मेरा नाम लेता था, तो उसकी वह मिट्टी मुझे चंदन से भी अधिक सुगंधित और पवित्र लगती थी। उसके हर एक जाप के साथ मुझे शीतलता मिलती थी। लेकिन तुमने अपनी झूठी शुद्धता के अहंकार में आकर उसकी सहज पुकार को ही बंद करवा दिया। याद रखो, मैं मंत्रों के व्याकरण का नहीं, भक्त के भाव का भूखा हूँ। यदि कल सुबह तक देवदत्त ने प्रसन्न मन से मेरा नाम नहीं लिया, तो तुम्हारी सारी विद्या और ज्ञान नष्ट हो जाएगा। आचार्य दिवाकर की नींद अचानक टूट गई। वे थर-थर कांप रहे थे। सुबह की पहली किरण फूटते ही वे बिना किसी लाव लश्कर के नंगे पैर दौड़ते हुए देवदत्त की कुटिया की ओर भागे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवदत्त सिर झुकाए अत्यंत उदास बैठा था और उसका चाक धूल से ढका हुआ था। आचार्य दिवाकर तुरंत देवदत्त के सामने घुटनों के बल बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। देवदत्त हैरान रह गया और उसने आचार्य को उठाने की कोशिश की। आचार्य ने कहा कि देवदत्त, मुझे क्षमा कर दो,
मेरा ज्ञान अंधकार था और तुम्हारी सादगी ही परम सत्य थी। तुम्हारे वे मिट्टी से सने हाथ साक्षात महादेव को प्रिय हैं। कृपया अपना चाक दोबारा चलाओ और उस परमपिता का नाम लो, क्योंकि तुम्हारी पुकार के बिना स्वयं महादेव भी व्याकुल हैं। देवदत्त की आंखें भर आई। उसने तुरंत अपने चाक को साफ किया, मिट्टी को हाथों में लिया और जैसे ही उसने चाक को घुमाकर अत्यंत प्रेम से पुकारा, ओम नमः शिवाय, वैसे ही कुटिया के भीतर एक अत्यंत शीतल और सुगंधित हवा का झोंका आया। आचार्य दिवाकर ने देखा कि देवदत्त के हाथों से जो मिट्टी के कण उड़ रहे थे, वे हवा में जाते ही साक्षात दिव्य पुष्पों में बदल रहे थे। उस दिन आचार्य का अहंकार हमेशा के लिए समाप्त हो गया और गांव वालों ने ये सीख लिया कि ईश्वर को पाने के लिए किसी आडंबर या कठिन प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, बस हृदय में एक कुम्हार जैसी सादगी और निश्चल समर्पण होना चाहिए। देवदत्त की कुटिया में घटित इस अलौकिक चमत्कार के बाद आचार्य दिवाकर पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने अपने बड़े बड़े ग्रंथों के अहंकार को किनारे रख दिया और देवदत्त की सादगी को ही अपना गुरु मान लिया। अब वे रोज सुबह देवदत्त की कुटिया पर आते, शांत भाव से जमीन पर बैठते और जब देवदत्त अपने चाक पर मिट्टी को आकार देते हुए मग्न होकर भजन गाता, तो आचार्य दिवाकर बस आंखें बंद करके उस दिव्य वातावरण का आनंद लेते। पूरे क्षेत्र में अब देवदत्त की बनाई मिट्टी की मूर्तियों और बर्तनों की मांग इतनी बढ़ गई कि दूर दूर से लोग केवल उस पवित्र मिट्टी को अपने घर ले जाने के लिए आने लगे, जिसे छूकर देवदत्त महादेव का नाम लेता था। गांव की सुख शांति को देखकर ऐसा लगता था मानो वहां साक्षात शिवलोक उतर आया हो। लेकिन कुछ समय बाद उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी महामारी फैल गई। एक अजीब सा ज्वर गांव के बच्चों और बुजुर्गों को अपनी चपेट में लेने लगा। वैद्यराज ने हर संभव औषधि का प्रयास किया, लेकिन बीमारी काबू में नहीं आ रही थी। लोग हताश होने लगे और गांव में डर का माहौल बन गया। आचार्य दिवाकर और देवदत्त ने मिलकर गांव के छोटे से शिव मंदिर में सामूहिक प्रार्थना शुरू की, लेकिन महामारी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा था। एक शाम देवदत्त अपनी कुटिया में बैठा अत्यंत दुखी मन से महादेव की एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति बना रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह कह रहा था कि हे भोलेनाथ, मेरे इस चाक की मिट्टी से हमेशा लोगों के घरों में खुशियां और शीतलता गई है, लेकिन आज पूरा गांव तड़प रहा है। यदि मेरी भक्ति में जरा भी सच्चाई है तो इस संकट का कोई मार्ग निकालिए। तभी अचानक देवदत्त का हाथ चाक पर घूमते हुए पत्थर के एक छोटे से टुकड़े से टकराया और मिट्टी का एक हिस्सा कटकर अलग गिर गया। देवदत्त ने जब उस कटे हुए मिट्टी के हिस्से को देखा तो उसे लगा कि वह साधारण मिट्टी नहीं है। उस मिट्टी से वही दिव्य सुगंध आ रही थी जो उस दिन आई थी जब आचार्य दिवाकर का अहंकार टूटा था। देवदत्त को अंतर प्रेरणा हुई। उसने तुरंत उस विशेष मिट्टी को साफ पानी में घोला और गांव के सबसे बीमार बच्चे के पास जाकर उसे वह जल पिला दिया। चमत्कारिक रूप से कुछ ही घंटों के भीतर उस बच्चे का ज्वर पूरी तरह उतर गया और वह मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। ये खबर आग की तरह फैल गई। देवदत्त और आचार्य दिवाकर ने मिलकर उस पवित्र मिट्टी से तैयार किए गए जल को गांव के हर बीमार व्यक्ति तक पहुंचाया। देखते ही देखते मात्र 3 दिनों के भीतर पूरा गांव उस महामारी से पूरी तरह मुक्त हो गया। गांव के लोग देवदत्त की जय जयकार करने लगे और उसे किसी देवता की तरह पूजने लगे। लेकिन देवदत्त तुरंत सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि भाइयों, ये चमत्कार मेरा नहीं है, ये तो महादेव की उस करुणा का जल है जो मिट्टी के कण कण में समाई हुई है। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। उस दिन के बाद से गांव वालों ने एक नया नियम बनाया। उन्होंने मंदिर के पास की उस विशेष मिट्टी को सुरक्षित कर दिया और वहां एक छोटा सा जलाशय बना दिया, जहां देवदत्त रोज सुबह जाकर महादेव के नाम का पहला तर्पण करता था। देवदत्त जीवन भर उसी सादगी से अपने चाक को घुमाता रहा और मिट्टी के बर्तनों के माध्यम से लोगों के जीवन में खुशियां बांटता रहा। आचार्य दिवाकर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक नए ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम उन्होंने सहज शिव भक्ति रखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि महादेव को पाने का सबसे सीधा मार्ग किसी ऊंचे आसन पर नहीं, बल्कि धरती की उसी सूनी मिट्टी में है जो बिना किसी शिकायत के हर रूप को स्वीकार कर लेती है। वर्षों का समय बीत गया और देवदत्त का वह चाक जो कभी मिट्टी को सुंदर आकार देता था, अब शांत हो चुका था। देवदत्त अपनी सादगी भरा जीवन पूर्ण कर महादेव के चरणों में लीन हो चुका था, लेकिन उसकी पवित्र यादें और आचार्य दिवाकर का लिखा ग्रंथ सहज शिव भक्ति उस गांव की सबसे बड़ी धरोहर बन चुके थे। समय के साथ वह जलाशय और उसके आसपास की मिट्टी पवित्र भस्म माटी के नाम से प्रसिद्ध हो गई,
जहां आने वाले हर दुखी व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती थी। कई पीढ़ियों के बाद उस गांव में भानु प्रताप नाम का एक नया जमींदार आया। भानु प्रताप बहुत ही महत्वाकांक्षी और व्यापारिक बुद्धि का व्यक्ति था। जब उसने देखा कि लोग दूर दूर से इस मिट्टी के दर्शन करने और इसे माथे पर लगाने आते हैं, तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न इस पवित्र मिट्टी और जलाशय के पानी को सुंदर बोतलों और डिब्बों में बंद करके बड़े बड़े शहरों में ऊंचे दामों पर बेचा जाए। इससे उसे बहुत बड़ा धन और व्यापार मिलेगा। गांव के बुजुर्गों और पुजारियों ने भानु प्रताप को बहुत समझाया कि यह महादेव की कृपा का स्थान है, यहाँ की सादगी ही इसकी शक्ति है। यदि इसका व्यापार किया गया तो यहाँ की दिव्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन भानु प्रताप ने किसी की बात नहीं मानी। उसने जलाशय के चारों ओर ऊंची दीवारें खड़ी करवा दी और साधारण लोगों का वहां आना बंद कर दिया। उसने बड़ी बड़ी मशीनें मंगवाई और उस पवित्र मिट्टी को खोदकर फैक्ट्रियों में भेजने की तैयारी शुरू कर दी। जिस दिन पहली मशीन ने उस पावन भूमि को खोदने के लिए अपना प्रहार किया, उसी रात भानु प्रताप के महल में एक अजीब घटना घटी। भानु प्रताप को गहरी नींद में ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी कुटिया और महल का कमरा मिट्टी से भरता जा रहा है। वह घबराकर उठा और उसने देखा कि उसके बिस्तर, सोने के बर्तनों और यहाँ तक कि उसके कपड़ों पर भी सूखी मिट्टी जमा हो गई थी। उसने अपने नौकरों को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी कमरे के अंधेरे कोने से एक अत्यंत शांत और गंभीर आवाज गूंजी कि भानु प्रताप, जो मिट्टी देवदत्त की सादगी से सुगंधित हुई थी, उसे तुम अपने लोभ की तिजोरी में बंद करना चाहते हो। महादेव की करुणा और प्रकृति के उपहार बेचे नहीं जाते, वे केवल बांटे जाते हैं। जैसे ही भानु प्रताप ने उस दिशा में देखा, उसे धुंध के बीच एक साधारण कुम्हार की आकृति दिखाई दी, जिसके पीछे साक्षात त्रिशूलधारी महादेव का आभास हो रहा था। भानु प्रताप का सारा अहंकार और व्यापारिक बुद्धि उस अलौकिक दृश्य को देखकर डर में बदल गई। उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर भारी होता जा रहा था, जैसे वह स्वयं पत्थर या मिट्टी में बदल रहा हो। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। वह तुरंत भूमि पर गिर पड़ा और रोते हुए क्षमा मांगने लगा। उसने संकल्प लिया कि वह व्यापार की सभी योजनाओं को तुरंत रोक देगा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो कमरे की सारी मिट्टी गायब थी, लेकिन भानु प्रताप का मन पूरी तरह बदल चुका था। उसने तुरंत उस जलाशय के चारों ओर बनाई गई दीवारों को तुड़वा दिया और मशीनों को वापस भेज दिया। उसने उस स्थान को पुनः आम जनता और साधुओं के लिए खोल दिया। भानु प्रताप ने अपने धन का उपयोग वहां आने वाले यात्रियों के लिए मुफ्त भोजन और ठहरने की व्यवस्था करने में किया। उस दिन के बाद से वह स्थान और भी अधिक जागृत हो गया। लोगों ने ये जान लिया कि महादेव की कृपा को न तो खरीदा जा सकता है और न ही उसका व्यापार किया जा सकता है। वह तो केवल एक सच्चे कुम्हार जैसी सादगी, निश्चल मन और निस्वार्थ सेवा से ही प्राप्त होती है, जो सदियों तक उस गांव की मिट्टी में सुगंध बनकर महकती रही।